वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा। पहले अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा? हमेशा की तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ठीक है, एंगल आपका क्या लिया गया है? थीटा। तो मैं ये वाला एक्यूट एंगल कंसीडर कर रही हूं। सॉल्यूशन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। सबसे पहले क्या लिखोगे? पंडित जी वाला मन। वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर पोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। क्या करोगे? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद किसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे? h की वैल्यू। क्योंकि cot थीटा अगर 7/8 दिया है तो ये किसके इक्वल है? b अपॉन p के। क्योंकि cot थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। ये क्या हो गया? sec, ये cosec। ये छोटा छोटा सा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो cot का क्या होता है? b अपॉन p। तो ये b हो गया, ये आपका p हो गया। तो b का वैल्यू क्या है? b इज इक्वल टू 7 है और p इज इक्वल टू 8 है। अब h इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक, चलिए करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिखना हमेशा जरूरी है। ठीक है, देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h का वैल्यू क्या है आपका? नहीं पता तो आप ऐसे ही रहने देंगे। p का वैल्यू क्या है आपका? 8, तो 8 का स्क्वायर लगा दो। p का वैल्यू क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर लगा दो। यहां तक समझ में आ गया? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया। 9 प्लस 4 30, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। यहां तक समझ में आ रहा है? तो h का वैल्यू क्या हो गया? क्योंकि 130 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 113। यहां तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट, और ध्यान से करिए। क्या दिया गया है? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए कुछ याद आ रहा है? याद आया? नहीं आया? क्या है ये? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे देखे जाए a प्लस बी और a माइनस बी विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ स्ट्राइक हुआ ऐसा? अपन ने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी आपने? a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी आपकी, वही आइडेंटिटी हम यहां लगा रहे। देखिए तो क्या हो जाएगी ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे मैम ये तो लगा दिया पर साइन कॉस की वैल्यू कहां है? वही मैं बताना चाह रही थी कि ये तो कर लिया पर साइन कॉस की वैल्यू ही नहीं निकाली आपने। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? साइन कॉस की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका? p अपॉन h। p का वैल्यू आपको पता है क्योंकि दिया हुआ है। क्या दिया है? 8। h का वैल्यू आपने फाइंड किया, कितना किया? 130 रूट 130। समझ में आ रहा है? फिर आपको कॉस थीटा कितना दिया गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फाइंड करना है क्या? करना है।
कितना दिया गया है, b अपॉन एच, b कितना है 7, हाइपोटेनियस क्या है और √113, ठीक। चलो वैल्यू रख देते हैं अपन 1 माइनस इस चीज को, देखिए अब यहां पे आपके थोड़ा सा पॉज लीजिए आप लोग, इसको ऐसे नहीं लिखे, अगर ऐसे लिखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कभी भी अगर इस तरह के सवाल हैं जिनमें अपॉन है, फिर अपॉन में भी इनके अपॉन की वैल्यू ये है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, देखिए मैं रख के बताती हूँ आपको। 1 माइनस 8 अपॉन √113 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, आप ऐसे ही लिखोगे ना इसको, तो इसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे मैं बताती हूँ। इसको अपन ने इस तरह से लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। फिर ब्रैकेट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी आपने देखी 8 अपॉन √113 ब्रैकेट क्लोज, पर आप बोलोगे मैम स्क्वायर तो लगाए, लगा लो, तो इसमें फिर बिगर ब्रैकेट जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बिगर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन √113 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब क्या किया, स्क्वायर लिया, 1 माइनस 64 अपॉन 113, बिकॉज रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, क्लियर है ना ये चीज। तो डिवाइडेड 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड एलसीएम 113 माइनस 49, ठीक है। माइनस करेंगे, इसमें से ये गया, कितना बचेगा 49 बचेगा, करके देखो, 13 माइनस 4 9, फिर क्या बचा 11 माइनस 7 कितना बचा 4 डिवाइडेड, ये कितना बचेगा 64। इसके बाद क्या करोगे, ये वाला पार्ट मैं यहां कर दे रही हूं, इसको कैसे लिखेंगे 49 अपॉन 113 इंटू, ये ऐसे डिवाइड तो होता नहीं, डिवीजन को कैसे चेंज किया इंटू से, फिर इसका क्या ले लिया आपने रेसिप्रोकल 113 अपॉन 64, ये आपस में क्या हुए कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका 49 अपॉन 64 आ गया। ये क्या आ गया फर्स्ट पार्ट, क्या आया फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 49 अपॉन 64, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब अपने को क्या करना है सेकंड पार्ट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सबसे पहले मैं ये लिख रही हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप चाहो तो कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉट की वैल्यू क्या होती बी अपॉन पी, दोनों तरीके से करके बता देती हूं मैं पहले आपको। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया आपने, उसके बाद इसको ऐसे ही लिखा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन का वैल्यू क्या लिखा 8 अपॉन √113 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन √113, और क्या लिखा 8 अपॉन √113 इंटू, सॉरी इधर स्क्वायर था मैंने ध्यान नहीं किया,
इंटू √113/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64/130 इंटू ये क्या हो गया 113/49। ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गए। आंसर क्या आ गया, देखो ये तो मैंने किया बहुत लेंथी मेथड से, पर ऐसे भी कर सकते हैं आप। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आपको पता है ना, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, V/P। डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, कॉट थीटा मीन्स विच इज इक्वल टू B/P। B का वैल्यू क्या है आपका 7, P का वैल्यू क्या है 8, दोनों का क्या लेना है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ। ये क्या हो गया 49/16। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका ऐसा भी है और ये भी ऐसा है, मतलब दोनों अल्टरनेट मेथड बता दी, ये अल्टरनेट मेथड था। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर तरीके से बता रही हूं कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी सही तरीका है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।